हेलो गाइस, अर्बन सिटी में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है आखिर इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। डेफिनेटली प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या क्या रीज़न है जो इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं। मैं आपको ऐसे एक नहीं बल्कि 10 रीज़न बताऊंगा जो इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं, और साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट। एक्चुअली बचपन से ही हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ही सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम भूल ही जाते हैं कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं। तो हमारा फर्स्ट रीज़न है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट हर कंट्री में यूज़ होती है। दुनिया का हर पांचवा इंसान इंग्लिश को बोलता या समझता है। अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश ने सभी राज्यों को जोड़कर रखा है। हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश सभी राज्यों में एक मैंडेटरी लैंग्वेज है। साउथ राज्यों में जहाँ हिंदी इतनी बोली नहीं जाती, वहाँ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड रीज़न है इट कैन हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब। आज के समय में एक अच्छी जॉब करना सभी चाहते हैं, और इसमें इंग्लिश आपकी हेल्प करती है। एक अच्छी जॉब पाने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना इंग्लिश के शायद ही आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले। इंग्लिश से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जिससे कॉन्फिडेंस आता है, और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद अभी तक 5 कंपनीज़ में जॉब की है, और इन पाँचों कंपनीज़ के इंटरव्यू क्रैक करने में इंग्लिश ने मेरा बहुत साथ दिया है। आपने फ़िल्मों में और न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा और यूके में जाके जॉब करते हैं। तो अगर आपकी भी इंग्लिश पर अच्छी कमांड है, तो आप आउट ऑफ इंडिया जाके भी जॉब कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। थर्ड रीज़न है इट कैन हेल्प यू टू मीट न्यू पीपल। इंग्लिश 53 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। और दुनिया के लगभग सभी देशों में इंग्लिश बोली या समझी जाती है। तो अगर आपको किसी भी देश के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप इंग्लिश के थ्रू कर सकते हैं। मैं खुद अपनी कंपनी में अलग अलग देश के कई सारे क्लाइंट्स को अप्रोच करता था इंग्लिश के थ्रू। वैसे इंडिया के काफ़ी सारे राज्यों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, लेकिन साउथ के राज्यों में हिंदी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो ऐसे में वहाँ नए लोगों के साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोर्थ रीज़न है इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेजेस। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड है, तो आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं बिना ज़्यादा कठिनाई के। अगर आप ऑनलाइन या किसी इंस्टीट्यूट में जाके अदर लैंग्वेजेस सीखोगे, तो आपको इंग्लिश के थ्रू ही सिखाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। मैं अपनी पिछली कंपनी में एक इटली के क्लाइंट से डील कर रहा था, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस और इटालियन वर्ड्स सीखे थे, जो मैं उसके साथ यूज़ करता था, और वो काफ़ी खुश होता था। जैसे चाओ। चाओ मीन्स गुड मॉर्निंग या हेलो। कोविस्ताई। कोविस्ताई मीन्स आप कैसे हैं, हाउ यू। आदियो। आदियो मीन्स टाटा बाय बाय, जस्ट लाइक दिस। फिफ्थ रीज़न है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। आजकल सभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और सोशल मीडिया की लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अगर आपकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड है, तो आप सोशल मीडिया का बेटर यूज़ कर सकते हैं और लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप नए फ्रेंड्स बना के उनके साथ कम्युनिकेट करके भी इंग्लिश इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं। सिक्स रीज़न है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। इंग्लिश एक इंटरनेट लैंग्वेज भी है। अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आप इंटरनेट का बेटर यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी मौजूद है, और उसे एक्सेस करने के लिए इंग्लिश पर कमांड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए इंटरनेट एक गुरु के समान है। मेरे सारे सवालों का जवाब इंटरनेट के पास होता है। मैंने इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है और अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, और आप भी कर सकते हैं। सेवेंथ रीज़न है ट्रैवलिंग इज़ अ लॉट ईजियर विद अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश।
चाहे आप बाय एयर जाएं या बाय ट्रेन या बाय रोड, इंग्लिश काफ़ी हेल्पफुल रहती है ट्रैवलिंग में। अगर आप किसी अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, वरना आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैं आउट ऑफ इंडिया तो नहीं गया, लेकिन इंडिया में ही कई सारी सिटीज़ में ट्रैवल किया है। अगर आप साउथ में जाते हो तो बिना इंग्लिश के प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ वहाँ हिंदी इतनी नहीं बोली जाती है। कुछ साल पहले मैं केरल राज्य के कोची शहर में गया था। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस देयर। वहाँ पर मलयालम और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी, इसलिए मुझे वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। एट्थ रीज़न है, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। इंग्लिश एक इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसे बढ़ाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिसके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा बिजनेस इंग्लिश के थ्रू ही होता है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो भी एक्सपोर्ट कंपनी थी। वो सभी कंट्रीज़ के साथ इंग्लिश के थ्रू ही कम्युनिकेट और डील करती थी। नाइन्थ रीज़न है, विद इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि हमें पता है इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो वहाँ के स्कूल्स व कॉलेजेस भी ऐसे स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं जो अलग अलग कंट्री से आकर वहाँ स्टडी करना चाहते हैं। आपने भी सुना होगा, इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेरिका, लंदन जाते हैं एमबीए करने, उसके बाद वहीं सेटल हो जाते हैं। और इंडिया में भी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी करने। वो तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो किसी भी कंट्री में स्टडी करना आपके लिए इजी हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th रीज़न है, इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो आप दुनिया के विभिन्न देशों के कल्चर्स की जानकारी ले सकते हैं, जिससे हमारा दुनिया के दुनिया को देखने का नज़रिया बदलता है। हॉलीवुड की मूवीज़ देखना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना, लिटरेचर को पढ़ना, इन सब से बहुत नॉलेज बढ़ती है और भाषा का विकास होता है। सच में इंग्लिश सीखना हर मायने में एक अच्छा अनुभव है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Please like the video if you find this informative and subscribe my channel, and please don't forget to press bell icon button for latest video updates. Thanks for watching. All the best.